हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं फिर से ट्विन फ्लेम जर्नी पर वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस जर्नी को उलझा देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस जर्नी में हैं, वो उलझे हुए हैं, और जो इस पर वीडियो बनाते हैं वो बहुत उलझाते हैं, बहुत ज़्यादा। और इससे लोग क्या होते हैं, भटक रहे हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का असली सच क्या है। ये रिश्ता आपको इंसान से नहीं, भगवान से, अध्यात्म से जोड़ने के लिए आता है। ये जर्नी आपको मिली है तो इसका मतलब क्या है, वो आपको आपकी आत्मा से मिलाने के लिए मिली है। ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर आज बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कोई कहता है कि ट्विन फ्लेम आपका सच्चा प्यार है, कोई कहता है कि एक दिन डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का यूनियन हो जाएगा, कोई सेपरेशन को लेकर परेशान है, कोई रनर और चेजर की कहानी में उलझा हुआ है, और कोई लगातार यही सोच रहा है कि उसका ट्विन फ्लेम कब वापस आएगा, कब हमारा परमानेंट यूनियन होगा। सब अपने अपने तरीके से परेशान है। लेकिन आज मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का एक ऐसा सच बताना चाहती हूँ जिसे समझ लेना बहुत जरूरी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी की असली मंजिल केवल अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलना नहीं है, यूनियन नहीं है। इसका असली सच है, असली मंजिल है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप कितना अवेकन हो रहे हो, कितना जाग रहे हो, यही बात बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको समझ ही नहीं आती ये चीजें, और जो नहीं समझता है वही परेशान रहता है। वो अपने ट्विन फ्लेम को अपनी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं, मतलब वो सोचते हैं बस उसी को पाना मेरी मंजिल है। अगर उनको पता चल गया कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो बस घूम फिर के उसी के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी हो जाती है, उन्हीं पर्सन के। मतलब कहने का ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन है, सबसे पहले उन्हीं को तो पता चलता है कि हाँ वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो क्या करती हैं डिवाइन फेमिनिन, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ही अपनी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य बना लेती हैं। वो सोचती हैं वही मेरी पूरी दुनिया है, उसी को पाना मेरी जिंदगी का मेन मकसद है, असली पर्पज है। वो उसी को सोल पर्पज समझती हैं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि वो इंसान कब आएगा, कब मैसेज करेगा, कब कॉल करेगा, कब यूनियन होगा, क्या वो मुझे याद कर रहा है, क्या वो किसी और के साथ है। मतलब डाउट रहता है ना कि कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं आएगा। बस उसी के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी घूमती रहती है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो इंसान अध्यात्म से हटकर केवल उस इंसान के पीछे अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी लगा देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी एनर्जी को आप लीक होने से बचाओ। उसको दिन भर सोचना भी समझ लो आप एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, आपकी एनर्जी लीक हो रही है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का जो असली पर्पज है, मेन उद्देश्य है, आपको किसी इंसान के पीछे भगाते रहना नहीं है। ये जर्नी आपको आपके अपने भीतर वापस लाने की जर्नी है। आपको ये जर्नी इसीलिए मिली है कि आपको फिर से वो बाहर की दुनिया से आपके अपने अंदर झांकने की पावर देता है ये जर्नी। लेकिन आप लोग अंदर देखना ही नहीं चाहते। अंदर झांको, अपने अंदर, अपने भीतर, अपनी आत्मा को पहचानो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर आपके जीवन में आया है तो आपको आपके भीतर की उन चीजों से सामना करवाता है जिन्हें आपने शायद बरसों से दबा कर रखा है, बचपन से। कहते नहीं कि वो बचपन से एक ट्रॉमा कैरी करते आए हैं। जैसे क्या, आपके अंदर का फियर वो सामने लेके आएगा। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो होता नहीं, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी इसीलिए मिलती है, वो आपके अंदर की जो डर को सामने लाता है, आपकी इनसिक्योरिटी को सामने लाता है। आप अटैच्ड हो उसको भी सामने ले आएगा। उससे पता चलता है ना कि आप कितने अटैच्ड हो किस पर्सन से, किस चीज से। यहाँ तक कि आपका ईगो भी सामने ले आता है, आपके अंदर गुस्सा आता है, आप एकदम ईगोइस्टिक हो जाते हो कि इसने मुझे कैसे हर्ट किया, अब मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। अपने पर्सन के लिए ही आता है ना। और आप जो उम्मीदें लगाते हो वो भी चीजें सामने आने लगती हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन से उम्मीद लगाकर तो बैठ ही जाते हो, वही मेरा है, वही मेरी दुनिया है।
और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भीतर का वो हिस्सा दिखाई देने लगता है जिसे आपने कभी समझने की कभी कोशिश ही नहीं की थी, और इसीलिए आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया, आपका सेपरेशन हो गया। कभी कभी सेपरेशन आपके लिए एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का समय भी होता है, आपको ट्रांसफॉर्म करने आता है, आपको कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनाने आता है, लेकिन आप अपने अंदर वो गुण ला ही नहीं रहे हो, परेशान हो, रो रहे हो, भटक रहे हो, हर चैनल पे जाके ढूंढ रहे हो कि बस कोई ऐसा मिले जहां मुझे सुकून मिले। कहीं नहीं मिलेगा, आप भटकते रहो, आप भटकते रहो। इसीलिए तो मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी पर सच में मेरे अंदर बाबा बसे, मैंने बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं वही चीजें समझा के मैं पूरी जिंदगी मेरी बीत जाएगी, आप लोग नहीं समझने वाले हो, मुझे पता है। मैं देखती हूँ इंसान हर चैनल पे बस सर्च ही करता रहता है कि बस मुझे कोई मिल जाए, कि मेरा यूनियन हो जाए। कभी नहीं होगा, ये मैं नहीं, ये बाबा बोल रहे हैं कि कभी नहीं हो पाएगा यूनियन, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो असली मकसद, असली पर्पज आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप जिस इंसान को खोने से डर रहे हो, डरते हो, ये जर्नी आपको धीरे धीरे ये सिखाती है कि आपको अपने आप को खोने की जरूरत नहीं है। ये जर्नी हमें बताती है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है हमें ना, वो ये कह रही है कि तुम खुद को खोकर उसको पाना चाहते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जिस इंसान से आप प्रेम करते हैं, ये जर्नी आपको सिखाती है कि सबसे पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करो खुद के लिए। जब आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो आप दूसरों से प्यार क्या कर पाओगे? कहते नहीं, इंसान जो चीज जिसके पास है नहीं वो दूसरों को क्या देगा। जैसे कोई आपसे मांगता है कि मुझे दे दो 1 रुपए, तो जब आपके पास वो चीजें होंगी तभी तो आप वो चीजें दे पाओगे। आपके पास पैसे हैं तो पैसे देते हो, घर में अनाज है तो अनाज देते हो। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो क्या दोगे? आप कहते तो मैं उसको बहुत प्रेम देती हूँ, और वो सुनता ही नहीं है। आप सोचो, आपके पास प्रेम है जो उसे दोगे? नहीं है। अगर आपके पास प्रेम होता तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखते। ये बात मान के रख लीजिए, एक बात लिख के रख लीजिए, ये बात मान के चलिए। आज जिस व्यक्ति के वैलिडेशन की चाहत है आपको, तो उस चाहत को खत्म करने के लिए ये जर्नी आपसे कह रही है कि अपनी वैल्यू करना सीखो। दूसरों के वैलिडेशन पे जीना छोड़ दो कि वो आपको हंसाएगा तभी आप हंसोगे, उसके प्यार से आप जिंदा रहोगे। मतलब आपने तो उसको सांसें बना लिया है, नहीं बनाना है। आप अपनी वैल्यू सीखो, और जिस व्यक्ति के पीछे आप भाग रहे हो, ये जर्नी धीरे धीरे आपको खुद की ओर मोड़ देती है। और किसको मोड़ती है पता है? जो इस जर्नी को समझता है उसको मोड़ती है। और यही असली बदलाव है। आपके अंदर अगर बदलाव नहीं आ रहा है, चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो समझ लो आप अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हो। अभी तक आप उस जर्नी को समझ ही नहीं पाए हो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है रियल में। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर केवल स्पिरिचुअल बातें करने लगे, ये भी नहीं है। संसार में है तो जीने खाने के लिए काम करना है, कमाना है, खाना है, सब कुछ करना है, लेकिन डिटैच होकर। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन को एक नई कॉन्शियसनेस के साथ जीना शुरू करें। आप पहले जैसे रिएक्ट करते थे, अब आपको ऐसा रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई हर्ट करे, मान लीजिए आप इस जर्नी में है, अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, तो कोई भी रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछें कि इस सिचुएशन में मुझे क्या सीखना है, आखिर मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। कोई आपको छोड़कर चला जाए तो आप खुद को खत्म करने के बजाय समझें कि मेरी कंप्लीटनेस किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं है। ये नहीं निर्भर है कि अगर वो इंसान मिलेगा तभी मैं पूर्ण होंगी, नहीं, आप अकेले भी संपूर्ण हो, पूर्ण हो। कोई आपको स्वीकार ना करे, एक्सेप्ट ना करे, तो खुद को छोटा समझने के बजाय कहें मेरी वैल्यू किसी और की एक्सेप्टेंस से तय नहीं होती, वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे। तो सोचो, तो आप कितना ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। और जब आपका ट्विन फ्लेम आपकी जिंदगी में मौजूद ना हो, तब भी आप अपने जीवन को रोक कर ना बैठें। ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है, नहीं। यही बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है। अगर ये चीज आप समझ गए तो समझ लो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो, वरना नहीं। क्योंकि अगर आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का केंद्र केवल ये बन गया है कि मेरा ट्विन फ्लेम कब वापस आएगा,
तो आप अभी भी समझ लो एक भटके हुए इंसान हो। आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं गए हो, आप आध्यात्मिक नहीं बन पा रहे हो। और स्पिरिचुअलिटी में जाने का मतलब है वो आए या ना आए, अपने आप अपने अंदर क्या करना है, बदलाव लाना है कि मैं अपने भीतर की यात्रा जारी रखूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो बात करे या ना करे, मैं अपनी हीलिंग जरूर रखूंगी, जरूर करूंगी। वो मुझे चुने या ना चुने, मैं खुद को चुनूंगी। वही तो है सेल्फ लव, वही तो है खुद को वैल्यू देना। और वो मेरे साथ चले या अलग रास्ते पर चला जाए, कोई बात नहीं है। मैं भगवान से अपने संबंध नहीं तोड़ूंगी, मैं अपने नीम करोली बाबा से, अपने हनुमान बाबा से अपना रिलेशन मजबूत रखूंगी। ये सोचना है। और यही वो पॉइंट है जहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी ऑब्सेशन से निकलकर स्पिरिचुअलिटी में बदलने लगती है। तभी आप समझ लो आध्यात्मिक इंसान बनते हो और भगवान के प्यारे बच्चे बनते हो। क्योंकि असली प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि सामने वाला हर हाल में आपके साथ रहे, ये नहीं होता प्रेम का मतलब। असली प्रेम का अर्थ है कि मैं उसके लिए अच्छी हूँ, लेकिन अपनी आत्मिक शक्ति को, आत्मिक शांति को उसके व्यवहार के हवाले नहीं करूँगी। ये नहीं कि उसके हिसाब से मैं चलूँगी और अपना व्यवहार, अपना शांति मैं नष्ट कर दूँगी। नहीं, मुझे बहुत पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ है अपने जीवन को व्यतीत करना है, आगे ले जाना है। यही डिटैचमेंट है। इसीलिए कहते हैं डिटैच होना सीखिए। और डिटैचमेंट का मतलब प्रेम खत्म करना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उससे डिटैच हो गए तो प्रेम खत्म हो गया। प्रेम किसी का नहीं मरता है, बल्कि डिटैचमेंट का मतलब ये है कि प्रेम रहे लेकिन डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। और यही सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। बस ट्विन फ्लेम जर्नी आपको ये भी सिखा सकती है कि किसी दूसरे इंसान को बदलना आपके हाथ में नहीं है। आप उसको नहीं बदल सकते हो। आप सोचते हो उसके पीछे पड़े रहेंगे तो शायद अब सुधरे, अब सुधरे, अब सुधरे। कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है बहुत अलग जर्नी है। आप केवल अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी हीलिंग पर काम कर सकते हो। बस तो उस पर ध्यान दीजिए। जो आपके हाथ में है वो चीज करिए, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर क्यों दिमाग आप ज्यादा दौड़ाते हो। उस पर जितना अपनी एनर्जी लगाओगे समझ लो उतना ड्रेन हो जाओगे, उतने ही आप अशांत हो जाओगे, आपका सुकून नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका ट्विन फ्लेम अभी अपनी जर्नी में है, मान लो उसको पता चल गया वो भी इस जर्नी में है, नहीं समझ रहा है, अगर वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, अगर कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड कर रहा है आपके साथ, नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके अनुसार नहीं है, तो अपनी पूरी जिंदगी को वहीं रोक देना जरूरी तो नहीं है ना, सही तो नहीं है ना। और जो आप जीवन जीते हो सुकून से, जो मैं बता रही हूँ कि खुद से प्यार करके, ये भी समझ लो आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा है। अपने काम पर ध्यान देना भी स्पिरिचुअलिटी है, और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना भी स्पिरिचुअलिटी है। अपने शरीर और मन का ध्यान रखना भी स्पिरिचुअलिटी है, और अपने अंदर प्रेम और शांति पैदा करना भी स्पिरिचुअलिटी है। भगवान के करीब जाना भी स्पिरिचुअलिटी है। और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर मतलब इतनी मजबूती पैदा कर लो, इतने मजबूत हो जाओ अंदर से कि किसी इंसान के आने जाने से आपकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे, आपका संतुलन न बिगड़े। क्योंकि ये भी समझ लो स्पिरिचुअलिटी है, ये भी समझ लो भक्ति है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में एक समय ऐसा आना चाहिए जब आपका सवाल बदल जाए। पहले सवाल होता था क्या, वो मेरे पास कब आएगा। फिर सवाल क्या करना है, मेरे भीतर अभी क्या हील होना बाकी है, क्या हील करना बाकी है, कौन सी हीलिंग बची है, ये क्वेश्चन करना है। पहले आप पूछते हैं कि वो मुझे क्यों छोड़कर चला गया, और अब आप पूछो कि इस अनुभव से मुझे क्या सीखने को मिला, मैंने क्या सीखा। पहले आपका ध्यान उसके एक्शन पर होता था, अब क्या है, आपका ध्यान अपने खुद पर होना चाहिए, अपनी आत्मा पर सारा फोकस और भगवान पर। और यही बदलाव बताता है कि आप
ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना शुरू कर रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी को केवल एक रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह देखने से आप उसके सबसे गहरे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को मिस कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। जो उसकी हकीकत है, सच्चाई है, उसको नहीं समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये है, मतलब आप कहीं ना कहीं उसको मिस कर रहे हो, गवा रहे हो। इसे एक ऐसी जर्नी की तरह देखिए जो आपको अपने भीतर झांकना सिखाती है, आपको अपने पुराने पैटर्न देखने देती है, आपको अपने वॉन्ट्स से सामना करवाती है, आपको सेल्फ लव सिखाती है, आपको बाउंड्रीज बनाना सिखाती है, आपको सरेंडर करना सिखाती है। और अंत में आपको यही समझा सकती हूँ, यही बता सकती हूँ आपसे, यही कह सकती हूँ आपसे कि जिस प्रेम को आप बाहर खोज रहे हो या खोज रही हैं, उसका सबसे पहला स्रोत आपके अंदर है, बाहर नहीं है। और शायद यही ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा रहस्य है। आप सोचते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम को खोज रहे हैं, लेकिन कई बार असल में जर्नी क्या करती है, खुद को खोजने के लिए आपको प्रेरित करती है, आपको खुद को खोजने के लिए दिशा दिखाती है कि खुद को देखो, खुद में झांको। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भटक जाते हैं। इसीलिए अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब मिली है तो केवल यूनियन के पीछे मत भागिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने भीतर शांति पैदा कीजिए और अपनी जिंदगी को रोकिए मत। जॉब ढूंढिए, कोई ऐसी स्किल सीखिए जिससे आपकी जिंदगी रुके ना, एक जगह आप स्टक ना रहो, अपने कर्म करते रहिए और भगवान पर विश्वास करना जरूर सीखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने ट्विन फ्लेम से प्रेम करते हुए भी खुद से प्रेम करना मत भूलिए। अगर मान लीजिए उसके लिए प्यार है, फीलिंग है, करते रहिए, लेकिन खुद को मत भूलिए, क्योंकि अंत में आपको ये समझना ही होगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा किसी दूसरे इंसान के आने से शुरू नहीं होती और उसके जाने से खत्म नहीं होती है। आपकी ये जो जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है, खुद की जर्नी है, भक्ति की जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है। और अगर आपकी जो जर्नी मिली है आपको, ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर इस जर्नी के पूरे अनुभव ने आपको भगवान के करीब ला दिया, आपको खुद से मिला दिया, आपको भीतर से बदल दिया, आपको अधिक प्रेमपूर्ण और शांत, जागरूक और मजबूत बना दिया, तो समझ लीजिए आपको अपना पर्पज मिल गया। आपका असली जो मकसद था इस धरती पर आने का, वो समझ लो पूरा हो गया और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी पूरी हो गई। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी हमें सेल्फ लव करना और लोगों से प्रेम करना, बेजुबानों से प्रेम करना, दया सिखाती है, अच्छे कर्म सिखाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमें दूर कर देती है, हमारे अंदर एक करुणा पैदा कर देती है। कहते नहीं कि माँ की ममता, सबके लिए माँ जैसा प्यार आने लगता है कि जैसे लगता है बेजुबान को देखते हैं तो जैसे लगता है हम इसकी माँ हैं। सच में ये फीलिंग पैदा हो जाती है आपके अंदर। ट्विन फ्लेम जर्नी की जो तलाश शुरू हुई थी आपकी इस जर्नी में, वो आखिर में क्या हो जाती है, वो खुद की तलाश में बदल जाती है। और जहाँ मतलब खुद की तलाश शुरू होती है, वहीं से असली स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। यही तो है, अपनी आत्मा की तलाश करना, खुद की खोज करना का मतलब क्या है कि मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी में पहुंच गए ट्विन फ्लेम जर्नी से। और आखिरी में नीम करोली बाबा की तरफ से और हनुमान बाबा की तरफ से यही संदेश है कि बाबा कह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जो है आपका मंजिल नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी शायद वो आईना है जिसने आपको आपकी असली मंजिल अपने भीतर और परमात्मा के करीब ले जाने का रास्ता दिखाई। वो रास्ता दिखाने के लिए मिला था, वो समझ लो आपका मिरर है, बस वो आईना है। तो आईने में देखकर खुद को संवारना सीखिए बस। क्योंकि हम क्या करते हैं, मिरर के सामने बैठते हैं तो अपने आप को संवारते हैं, बाकी मिरर का कोई काम है हमारी जिंदगी में? कुछ नहीं है, बस खुद को अच्छे से देख पाते हैं। तो यही सोचकर कि वो मेरा आईना है तो उसके पीछे पढ़ना बंद कर दीजिए, उसके लिए अपना दिमाग जो है उलझाइए मत, सुकून ढूंढिए। और सुकून कब मिलेगा? जब आप अपने अंदर की चीज़ों को समझोगे, खुद के अंदर झांकोगे, परमात्मा के दर्शन करोगे और प्योर बनोगे। प्योरिटी में आना स्पिरिचुअलिटी ही है,
जो इंसान प्योर हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष सब चीज खत्म कर देता है अपने अंदर से, भगवान की भक्ति में लग जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़कर बैरागी बन जाइए, नहीं, साधु संत बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस अपने अंदर बस इम्प्रूवमेंट लाओ। अगर आपके अंदर कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही असली ट्विन फ्लेम जर्नी है। बस जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।